पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल। जैसे मैं सिखाऊं वैसे सीखोगे ना, मजा आ जाएगा, इजीएस्ट हो जाएगा चैप्टर। हम हमेशा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में सबसे पहले रिवॉल्यूशन खत्म करेंगे। सारा रिवॉल्यूशन का एक ट्रीटमेंट ये रहा, एक बैलेंस शीट में निपटाने के बाद देन क्वेश्चन शुरू करेंगे पार्टनर्स कैपिटल पे। अब पार्टनर्स कैपिटल में टोटल होंगे 5 काम। बाबू ये 5 काम अगर हाँ जी मेरे सीओ फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं सी अनु सिंह तोमर एक बार फिर से हाजिर हूं जीएनजी 2.0 डे 20 पे। जी हाँ मेरे बच्चों, आज हमारा 20th डे, ऑलमोस्ट 10 डेज और है। हम 30 डेज के अंदर टारगेट लेके चल रहे हैं कि पूरा अकाउंट्स का सिलेबस आपको मैं करा दूंगा बढ़िया से मस्त रिवीजन के साथ, एक एक कॉन्सेप्ट। बोलो हाँ ना। तो अपन टारगेट लेके चल रहे हैं, आज 20 डे है तो आप 10 दिन और ऐड कर लो तो आपको अपना आप कंप्लीशन आइडिया मिल जाएगा। फिलहाल के लिए हमारा चल रहा था एडमिशन ऑफ पार्टनर और आज हम करने वाले थे उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस। लास्ट क्लास में जबरदस्त तरीके से सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे थे फुल चार्ट बना के। बोलो मजा आया था, आया ना मजा? तो आज वाली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मेरे बच्चों जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि आज मैं अकेले नहीं पढ़ाऊंगा। आज मेरा बच्चा सिर्फ मेरे से क्लास में देखने नहीं आया है क्या पढ़ाएंगे, आज प्रैक्टिस होगी बाबू, आज होगी तनादन प्रैक्टिस। तो बाबू जल्दी से फोन उठा ले, कॉपी उठा ले, कैलकुलेटर उठा ले, पेन उठा ले और बेटा बैठ जा मेरे साथ धड़ाधड़ प्रैक्टिस करने के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। लेट्स बिगिन। हाँ जी, तो शुरू करते हैं बेटा, जल्दी से क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने कहा था एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमारा नया पार्टनर फॉर्म में आता है और जैसे ही आता है बाबू हमें पुरानी पार्टनरशिप डीड फाड़ के नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है। जब हम नई पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 5 नए काम होते हैं भैया, रेशियो नया निकलता है, गुडविल की एडजस्टमेंट होती है, रिजर्व बांटे जाते हैं और सरजी रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के नई बैलेंस शीट सामने रखी जाती है। अब इसी पर मेरा एक प्यारा सा क्वेश्चन है जिसमें मेरा बच्चा मेरे साथ बैठ के बनाएगा नई बैलेंस शीट, नया पार्टनर, नई रिवॉल्यूशन। चलो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप और मैं साथ साथ करेंगे, पहले क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो बेटा हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि भैया गोपाल एंड गोविंद स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से जैन 26 के एग्जाम में भी आया था। बेटा 2 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 60:40, मतलब प्यार से बोलो तो 3:2। फर्म ने दिया बैलेंस शीट, कह रहा है बैलेंस शीट में जल्दी से प्यार से बैलेंस शीट पढ़ो। फिक्स एसेट दिए, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट है, लोन्स एंड एडवांस है, बहुत बढ़िया। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड करंट लाइबिलिटी है। जल्दी मुझे सारे बच्चे बताओ, मैं हमेशा पार्टनरशिप में एक बात पूछूंगा, क्या कोई अटपटी चीज है? अटपटी चीज क्या होती है सर? बताया था मैंने, कोई भी बैलेंस शीट में रिजर्व, लॉसेस, गुडविल, बेटा इसे मैं हमेशा नाम दूंगा अटपटी चीज, क्योंकि ये दिमाग में रखने के लिए काम आएगा। अभी कोई अटपटी चीज नहीं, सीधी सादी बैलेंस शीट है। कह रहा फाइनेंशियल डिफिकल्टी चल रहा है और हमने डिसाइड किया है बाबू कि हम एडमिट करेंगे नया पार्टनर। ओहो हो गुरु, हो जा शुरू। हमारा नया पार्टनर आएगा गुरु और कितने शेयर के लिए बेटा? 1/4/2022 को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, गुरु को कह रहा है 40% चाहिए बाबू प्रॉफिट में। 40% को अगर मैं इजी टर्म्स में लिखूं तो 40 डिवाइडेड बाय 100 बोले तो 0 2/5 है ना, 2/5, 40% मतलब 2/5 शेयर उसको प्रॉफिट में चाहिए। ओके जी। कह रहा है गुरु विल ब्रिंग कैश, 1 लाख रुपए कैपिटल का लाएगा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और कह रहा है गुडविल का भी वैल्यू की जाएगी, 2 ईयर परचेज है ऑफ 3 नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, पिछले 3 सालों का एवरेज करेंगे तो गुडविल आ जाएगी और उसको नंबर ऑफ ईयर 2 ईयर परचेज से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बढ़िया। कह रहा है लेकिन याद रखना गुरु पैसा ला रहा है बेटा, ऐसे ऐसा एहसान नहीं चाहिए, पैसा मैं लेके आऊंगा, बहुत बढ़िया। और इस डिसाइडेड पार्टनर गुडविल को विड्रॉ नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे मैं सिखाऊंगा, और ना ही हम गुडविल को बुक्स में अपीयर करेंगे, ये बात याद रखना। ये बात ना भी लिखे तो भी पता है हम गुडविल को अपने आप से विड्रॉ नहीं करते हैं और गुडविल कभी भी हमारी नई वाली बुक्स में नहीं आती है। ठीक है जी, आगे बढ़ो। आगे कह रहा है भैया प्रॉफिट पिछले 3 सालों का दिया हुआ है, 1 2 3 20 80 1 5 लॉस है, लेकिन बीच में लिखा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। बेटा हमने पढ़ा है ना, गुडविल का रिवीजन करके आए हो हल्का सा, बोलो जल्दी से भाई। गुडविल में अगर कोई भी अब नॉर्मल आइटम है प्रॉफिट में तो हटाओ, हमें नॉर्मल चाहिए। इंश्योरेंस क्लेम बेटा रोज रोज नहीं आता है बेटा, ऑलरेडी प्लस है, हटाने के लिए क्या करेंगे? माइनस। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पे किया, हर साल इंप्लॉय को नहीं निकालूंगा, निकाला है तो बेटा माइनस हो रखा है, प्लस कर दूंगा। प्रॉफिट है ऑलरेडी ऐड हो रखा है, माइनस कर दूंगा। तीनों को हटाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, एवरेज करेंगे बेटा गुडविल आ जाएगी। बाकी रिवैल्यूएशन है बेटा, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, लोन्स एंड एडवांस
एडवांस का रिवैल्यू कराए, रिवैल्यूशन अकाउंट में काम आएगा। और कह रहा है भैया न्यू पीएसआर, ओहो हो न्यू पीएसआर दिया, इसका मतलब गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अगर न्यू पीएसआर ना दिया होता सर जी, अगर न्यू पीएसआर ना दिया होता तो मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था बेटा, जो ओल्ड रेशियो वही हमारा गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता। अभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। कह रहा भाई साहब एंट्री वेंट्री छोड़ो, रिवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, गुडविल की कैलकुलेशन करो। आओ मेरा बच्चा शुरू करते हैं। आओ मैं इस क्वेश्चन को शुरू करूं तो सबसे पहले मैं कहूंगा बेटा यहां से काम शुरू करते हैं, ठीक है। मैं इसको हल्का सा छोटा करके या तो एक काम करते हैं, हाँ इसको यहां पे छोटा कर देते हैं, इधर 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 में डाल देता हूं, ठीक है, ताकि मेरे लिए रेफरेंस के लिए ये यहां रहेगा, सिर्फ रेफरेंस के लिए, है ना, इतने में काफी है, ये हमारे रेफरेंस के लिए रहेगा। बाकी चीजें हम लोग फटाक से यहां पे करते हैं आराम से, ठीक है। चलो आओ सबसे पहले सॉल्यूशन शुरू करते हैं बेटा। सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं तो बेटा देखो, जब भी एडमिशन रिटायरमेंट डेथ का क्वेश्चन आए, ऑलवेज मेरी जान, ऑलवेज हम लोग सबसे पहले बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। पहले फॉर्मेट बनाते हैं तो मैंने कहा सबसे पहले बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। लो भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये लो जी, छोटा सा रीवैल्यूएशन बना दिया, दो साइड, एक क्रेडिट साइड एक डेबिट साइड। फिर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा तीन पार्टनर हैं, ऑलरेडी दो थे, एक नया आ रहा है, तीन, तो तीनों का नाम आएगा गोपाल गोविंद गुरु, गोपाल गोविंद गुरु। फटाक से नाम लिखो सर जी, गोपाल सबसे पहला, दूसरा गोविंद, तीसरा गुरु, फिर आपका गोपाल, फिर गोविंद और फिर गुरु। दिस इज क्रेडिट साइड, दिस इज डेबिट साइड। बहुत बढ़िया। अब हमारी लास्ट बनानी है बैलेंस शीट, बाकी जो हम काम करेंगे वो अलग से काम कर लेंगे गुडविल वुडविल का। बेटा लो जी बैलेंस शीट बनने वाली है, इतने में बन जाएगी हमारी प्यारी सी नन्ही सी बैलेंस शीट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई सबसे पहले रिवैल्यूएशन बताएंगे। तो रिवैल्यूएशन के नाम पे बेटा सबसे पहले अगर क्वेश्चन देखा जाए तो हमेशा एडजस्टमेंट से बात करो। देखो पिछले वाले पॉइंट में हमारे पास जो एडजस्टमेंट थी वो थी पैसा ला रहा है, ऑफ कोर्स कैपिटल में बात करेंगे, गुडविल की बात कैपिटल में बात करेंगे। सर जी इधर आ जाओ तो आपको एसेट रिवैल्यू हो रहे, ये हमारे काम की चीज है। तो बताओ क्या क्या हो रहा है। फिक्स एसेट 4 लाख हो रही है, जबकि बैलेंस शीट में कितने की 3, तो बेटा 1 लाख से बढ़ रही है। जल्दी से बताओ बाय फिक्स एसेट, बाय फिक्स एसेट बाबू कितने की 4 लाख से बढ़ के 3 लाख से बढ़ के 4 लाख होगी, 1 लाख का फायदा। शाबाश। इन्वेस्टमेंट नील हो गई है, जबकि बैलेंस शीट में थी बेटा 50,000 की, भाई एसेट जीरो हो गई बाबू, नुकसान टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट 50,000 का नुकसान। शाबाश 50,000 का नुकसान। अगला बेटा करंट एसेट 1,80,000 की हो चुकी है, जबकि बुक्स में कितने की 2 लाख की, इसका मतलब 20,000 का फिर से नुकसान। बेटा 20,000 का फिर से नुकसान टू करंट एसेट्स 20,000। अगला इन्वेस्टमेंट के बाद आपका करंट एसेट, करंट एसेट के बाद लोन्स एंड एडवांस 1 लाख के हो चुके हैं, जबकि बैलेंस शीट में कितने के 1 लाख। नो इंक्रीज नो इंक्रीज, मतलब नो फायदा नो नुकसान, सीधा नॉर्मल वैल्यू है, दैट मींस खत्म। तो रीवैल्यूएशन में यही पॉइंट है बेटा, अगर देखा जाए ये 4 पॉइंट है खत्म, इसके अलावा तो सारा गुडविल का काम है। आ जाओ भाई रिवैल्यूएशन बताओ कितना हो गया। आप कहोगे 1 लाख का फायदा 70 का नुकसान, नेट फायदा टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर बाबू कितना 30,000। और बेटा जब भी आप रिवैल्यूएशन करोगे मैं ऑलवेज बोलूंगा तुरंत इसका इंपैक्ट बैलेंस शीट में डालो। हर चीज के 2 ट्रीटमेंट, हर चीज के 2 ट्रीटमेंट। मतलब फिक्स एसेट की नई वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ। फिक्स एसेट की नई वैल्यू बेटा 4 लाख, 3 से बढ़ के 4 लाख हो जाएगी। शाबाश 4 लाख। उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 0। आपके करंट एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, करंट एसेट की वैल्यू हो जाएगी 1,80,000। और लोन्स एंड एडवांस की नई वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, जो पहले थी वही सेम 1 लाख। बाकी एसेट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। तो दैट इज रिवैल्यूएशन इंपैक्ट खत्म, इजी पीजी बढ़िया।
अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। भाई रिवैल्यूएशन खत्म करते ही अब आएंगे पार्टनर्स कैपिटल। जैसे मैं सिखाऊं वैसे सीखोगे ना, मजा आ जाएगा, इजीएस्ट हो जाएगा चैप्टर। हम हमेशा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में सबसे पहले रिवैल्यूएशन खत्म करेंगे। सारा रिवैल्यूएशन का एक ट्रीटमेंट ये रहा, एक बैलेंस शीट में निपटाने के बाद देन क्वेश्चन शुरू करेंगे पार्टनर्स कैपिटल पे। अब पार्टनर्स कैपिटल में टोटल होंगे 5 काम। बाबू ये 5 काम अगर आप दिमाग में रख लो, आपका पूरी बैलेंस शीट, पूरी पार्टनर्स कैपिटल, पूरी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। 5 काम। पहला हमेशा ओपनिंग बैलेंस। भाई सबसे पहले काम होगा बाय बैलेंस बीडी। बताओ गोपाल और गोविंद का, भाई गोपाल और गोविंद की ओपनिंग कैपिटल 120 और 180, 1,20,000 और 80,000। पहला काम ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल है, लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट से शुरुआत होगी। पहला काम खत्म। दूसरा काम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बांट दो। बेटा प्रॉफिट है, क्रेडिट, लॉस होता तो डेबिट, उठाओ और बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। मेरे बच्चे जल्दी बताओ कितने का? 30,000 का प्रॉफिट है। 30,000 का प्रॉफिट है, किस रेशियो में? दिस इज 3:2। तो बताओ 30,000 का प्रॉफिट, हाँ भाई 30,000 का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 18,000 और बेटा 12,000। शाबाश, दिस इज माय काम नंबर सेकंड। तीसरा काम बाबू, तीसरा काम बैलेंस शीट की अटपटी चीज। अगर कोई रिजर्व होता तो बेटा वो बांट देता मैं, अगर कोई लॉस होता तो बेटा वो डेबिट कर देता, या गुडविल होती तो राइट ऑफ कर देता। दैट मींस पहले 3 काम बेटा दोबारा बोलो, ओपनिंग बैलेंस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, तीसरा बैलेंस शीट की अटपटी चीज, चौथा पार्टनर पैसा लाएगा कैपिटल का बाय कैश। बाय कैश। बताओ गुरु लाया है 1,00,000 रुपए कैपिटल का। बाबू लिखा है, मैंने नहीं लिखा, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है 1,00,000 का कैपिटल। और चौथा काम के बाद पांचवा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा गुडविल का पैसा लाया है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये निकालना पड़ेगा, इसके लिए एक वर्किंग नोट बना लो, या मेरे लिए क्वेश्चन ने वैसे मेन भी मांगा है, मैंने वर्किंग नोट में कर दिया। बात समझ आ रही है? दोबारा बता दो बेटा कितने काम? 5। दोबारा बता दो भाई कितने काम? 5। पहला काम ओपनिंग बैलेंस, दूसरा काम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, तीसरा काम बैलेंस शीट की अटपटी चीज, चौथा काम बेटा पार्टनर पैसा लेके आएगा कैपिटल का, और पांचवा काम गुडविल। पांचवा काम गुडविल। ये 5 काम करते ही बाबू क्वेश्चन निपट जाता है। आओ अब गुडविल का काम करके दिखाओ बेटा, गुडविल का काम करके दिखाओ। अगर मैं गुडविल का काम करूं, ठीक है, अगर मैं गुडविल का काम करूं, कहा गया ये इधर आएगा है ना, और इसको मैं यहां रखता हूं। अब गुडविल का काम इधर करके दिखाता हूं मैं, ठीक है। बताओ गुडविल का काम करते हैं। आओ गुडविल का काम करेंगे जल्दी से। वर्किंग नोट नंबर 1 बाय गुडविल। सबसे पहले गुडविल कैलकुलेशन होगी, या एक काम करते हैं, गुडविल का काम यहां नहीं हो पाएगा, इतने में जगह कम पड़ जाएगी। एक काम करते हैं दूसरे पेज पे कर लेते हैं, है ना। गुडविल वर्किंग नोट नंबर 1। बताओ सबसे पहले गुडविल वैल्यूएशन। तो गुडविल वैल्यूएशन के लिए आपको कितने साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं? 1, 2, 3, ठीक है। इसको मैं इधर लेके जाता हूं वापस अपनी जगह पे। बेटा 1, 2, 3, 20 का, 21 का, 22 का, तो इसका मतलब 2000, हाँ भाई इसका मतलब सबसे पहले 2019-20, फिर 2020-21, फिर 2021 और 22, 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं बेटा। 3 साल के प्रॉफिट दिए, 19-20, 20-21, 21-22, 20,000, 80,000 और 1,05,000। जो प्रॉफिट गिवन है, जो प्रॉफिट गिवन है मेरे बच्चे, वो है पहले साल 20,000, 80,000 का लॉस और 1,05,000 का प्रॉफिट तीसरे साल। आई थिंक तीनों अमाउंट सही है, 20, 80, 1,05,000। अब बेटा पहला हो रहा है अब नॉर्मल लॉस, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। जब इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है, दिस इज अब नॉर्मल गेन, तो ये ऑलरेडी ऐड होगा। तो अभी हटाने के लिए क्या करेंगे? 40,000 रुपए इसमें से माइनस कर देंगे, 40,000 रुपए इसमें से माइनस कर देंगे। बढ़िया। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पे कर रहा हूं अगले साल, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पे कर रहा हूं बेटा। ये हमारे लिए अब नॉर्मल लॉस है, हम ऑलरेडी माइनस करके बैठे होंगे। अभी क्या कर देंगे? 1,10,000 बेटा पे कर रखा है, 1,10,000 प्लस कर दूंगा, ऑलरेडी माइनस है। और लास्ट प्रॉफिट ऑन सेल। भाई अब नॉर्मल हटा दो,
अब नॉर्मल हटा दो तो प्रॉफिट है तो ऐड हो रखा है, लेस कर दो, लॉस है तो लेस हो रखा है, ऐड कर दो। तो अब प्रॉफिट ऑन सेल जो है दिस इज अब नॉर्मल गेन, रोज रोज नहीं होते हैं ये प्रॉफिट। बताओ ऑलरेडी ऐड है कितने का, 25,000 रुपए का, उठाओ और माइनस कर दो, 25,000 रुपए का उठाओ और माइनस कर दो कि भाई 2500 रुपए हजार माइनस। जैसे ही आप करोगे दिस इज माई नॉर्मल प्रॉफिट, ये मेरे बच्चे आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कितना कितना आएगा, दिस इज नेगेटिव का 20,000 बेटा, ये पॉजिटिव का 30,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 80,000। जैसे ये करोगे तो क्या आप एवरेज निकाल सकते हो, एवरेज प्रॉफिट जो होगा वो 80-30 बेटा कितना हो जाएगा, 1 10 1 10 माइनस 20 90 90 डिवाइडेड बाय 3 90 डिवाइडेड बाय 3। अगर मैं लिखूं तो माइनस का 20,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 और बेटा तीनों सालों का ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 90 और डिवाइडेड बाय 3 30,000 एवरेज हो जाएगा। तो बेटा जल्दी बताओ गुडविल कितनी आएगी, एवरेज 30,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज, बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज है, यहाँ पे क्लियरली लिखा था नंबर ऑफ ईयर परचेज विच इज 2 ईयर। तो बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज आ गए 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 हमारी गुडविल ऑफ दी फॉर्म, ये आ गई गुडविल ऑफ द फॉर्म। मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। दिस इज नॉर्मल पार्ट जहां पे मैंने गुडविल निकाली, बढ़िया। अब इस गुडविल के साथ साथ बेटा आप कहोगे एक और चीज निकालनी पड़ेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा सर, उसका फॉर्मूला होगा ओल्ड माइनस न्यू, पुराने में से नया हटा दो, जितना ओल्ड बचा है वो सेक्रीफाइस हो गया, वो सेक्रीफाइस हो गया। ये थोड़ा सा ऊपर हो रखा है कैमरा, है ना, बढ़िया, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब पॉइंट ये है कि जब मैं सेक्रीफाइसिंग करूंगा तो बेटा आराम से देखना, हम कहेंगे कैसे करेंगे काम, जब मैं यहाँ पे काम करूंगा तो मैं कहूंगा बेटा आराम से आराम से आराम से मेरी बात सुनना ध्यान से सर। हम कहेंगे सबसे पहली बात गोपाल और गोविंद, इनकी बात करूं मैं, गोपाल और गोविंद की, तो बेटा यहां पे रेशियो कितना आएगा जल्दी बताओ सर। यहां पे जिनका ओल्ड रेशियो है वो कह सकता हूं मैं, अगर पूरा ही पूरा ले ले, बताओ 60/100 और 40/100 ले लेते हैं, तो 60/100 और 40/100, 60/100 डिवाइडेड बाय 40/100। जबकि न्यू रेशियो जो है बेटा वो है 35/25, 35 और 25 60, 60 प्लस 40 100, तो 35/100, 35/100 और 25/100। दैट मीन्स अगर 100 में गया तो 60 माइनस 35 25, और बेटा 100 में गया तो 40 माइनस 25 15। इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 25:15, 5:3। दिस इज माय सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसका मतलब इसी रेशियो में ये पैसा लाएंगे गुडविल का, सॉरी इसी रेशियो में गुडविल का पैसा बटेगा। तो बताओ गुरु का शेयर कितना है, गुरु का शेयर यही निकाल लेते हैं। गुरु का जो शेयर इन गुडविल आएगा वो आएगा 60,000 का 40% पैसा लेके आएगा वो, और लाया है, दैट मीन्स 24,000 रुपए, 6 4 24,000 गुडविल लेके आएगा। तो 24,000 को जब मैं इन दोनों में बांटूंगा तो गोपाल को जो मिलेगा वो मिलेगा 24,000 डिवाइडेड बाय, बेटा जल्दी बताओ, 24,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, 15,000 गोपाल को मिलेगा, और गोविंद को मिलेगा बेटा 24,000 डिवाइडेड बाय 24,000 डिवाइडेड बाय ये 9,000 इसे मिलेगा। तो बेटा ये गुडविल बटेगी, तो एंट्री होगी यहाँ पे कितना कितना सर, ये आ जाएगा 15,000 और ये हो जाएगा 9,000। दैट्स द पॉइंट, खत्म खत्म, क्वेश्चन खत्म बेटा, क्वेश्चन खत्म। हमने पैसा जो पार्टनर लाया था वो लिख लिया, गुडविल कैलकुलेट करके उठा के बांट दी, रिवैल्यूएशन हो चुका है, न्यू पीएसआर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ चुका है। बस बेटा बस अब लगा दो टोटल फटाक से, जल्दी से टोटल लगाओ। अगर मैं टोटल लगाऊं तो बेटा ये आ जाएगा कितना, 1,20,000 और 15, दैट मीन्स ये आ गया मेरा 1,20,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000, दिस इज 1,53,000। इसे ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू CD बैलेंसिंग फिगर। भाई क्लोजिंग कैपिटल निकाल दो, अब क्या दिक्कत है, 1,53,000 यही हमारी इसकी कैपिटल आ गई। बेटा इधर ले लो 80 12 9, दैट मीन्स 1,01,000 और ये 1,00,000, ठीक है जी।
1,01,000, 1,00,000, तो बेटा 1,01,000 और 1,00,000, तो बेटा नई कैपिटल यहां पे लिखोगे कैपिटल भाई गोपाल की, गोविंद की और गुरु की, बेटा कितनी कितनी 1,53,000, 1,01,000 और 1,00,000, तो बेटा टोटल लगा दो फटाक से कितनी हो गई, दिस इज 3,54,000। बात समझ आ रही है? और ध्यान से, वैसे करंट एसेट में ही ऐड होना चाहिए, पर आप चाहो तो अलग भी लिखा सकते हो। आप कहोगे सर हल्का सा हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं मैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वैसे करंट एसेट में भी ऐड करके दिखा सकते हो। बेटा कितना 1,00,000 मालिक लाया कैपिटल का, 24,000 लाया गुडविल का, तो टोटल हो गया 1,24,000। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो भूल चूक माफ करना। बेटा फटाक से लगा दो। अब कौन कौन सी लाइबिलिटी बची हुई है बेटा? एसेट तो सारी लिख दी, लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन और करंट लाइबिलिटी बची हुई है, तो लॉन्ग टर्म लोन और करंट लाइबिलिटी बताओ कितनी कितनी है सर? 2,00,000 और 2,50,000, 2,00,000 और 2,50,000, दिस इज 2,00,000 और दिस इज 2,50,000। लगा दो भाई टोटल सारे देवी देवताओं का नाम लेके, दिस इज शुड बी मैच। बताओ कितना कितना है? 3,54,000, 3,54,000 प्लस 2,00,000 और प्लस 2,50,000, दिस इज 8,04,000। और इधर टोटल लगाएंगे बेटा तो ये आ जाएगा 4,00,000 प्लस 1,80 प्लस 1,00,000 और प्लस 1,24,000, दिस इज 8,04,000 और आंसर इज मैच। दिस इज मैच। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। दिस इज सो बेसिक क्वेश्चन, जहां पे हमने गुडविल का भी काम किया बढ़िया सा, हमने पार्टनर्स का रिवॉल्यूशन भी बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाना भी सीख लिया और बैलेंस शीट भी सीख लिया। दिस इज फुल फ्लैश क्वेश्चन जो आपको पूरा एडमिशन एक बार गो थ्रू करेगा। पर मैं अभी एक और क्वेश्चन कराने वाला हूं। हाँ जी, तो बिना देरी के साथ में अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बड़ी मजा आया? बोलो जल्दी से, क्या आपकी बैलेंस शीट, मेरी तो मैच हुई, क्या आपकी बैलेंस शीट मैच हुई? फटाक से कमेंट करो हाँ जी सर हमारी भी मैच हो गई है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मजा आ जाएगा बाबू। हिडन गुडविल निकालेंगे, इसमें मेमोरेंडम बनाएंगे, धड़ाकेदार मजेदार भैया, आन बान शान इस चैप्टर की। फटाक से पढ़ो क्वेश्चन। कह रहा है बाबू PQ 2 पार्टनर है, भारत स्प्रिंग के नाम से बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस का रेशियो 2:3। याद रखना 2:3, 3:2 नहीं, 2:3। बैलेंस शीट में बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, डेटर है, BR है, स्टॉक है, बैंक है। ओके जी, सब कुछ नॉर्मल है। कैपिटल अकाउंट है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है। जल्दी बताओ क्या बैलेंस शीट में कोई अटपटी चीज है क्या? पब्लिक, बैलेंस शीट में कोई अटपटी चीज है क्या? हाँ सर, क्या? जनरल रिजर्व। क्या है? जनरल रिजर्व। इस बार अटपटी चीज है। कह रहा है 1 अप्रैल 2024 को हमने डिसाइड किया है कि आ जाओ जी पार्टनरशिप फॉर्म में 1/5 शेयर इनका फ्यूचर रेशियो में। क्या क्या टर्म्स है भाई, ये मजा आएगा। 80,000 रुपए कैपिटल का ला रहा है, पर गुडविल के लिए पैसा नहीं ला पाएगा। ठन गोपाल बाबू छोड़ देंगे क्या? नहीं सर, धोखा। हाँ जी, लेकिन ये गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी? ऑन द बेसिस ऑफ आर शेयर इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम टू द फर्म। जितना पैसा उसने कैपिटल के रूप में लगाया है और जितना उसका शेयर है, उसके बेसिस पे गुडविल निकालेंगे। ये कौन सा मेथड है भाई? एवरेज सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन? नहीं, ऐसा तो कोई मेथड ही नहीं है। तो इस बार गुडविल अलग तरीके से निकाली जाएगी, मतलब हिडन गुडविल। ओके जी, अभी भूल जाओ, बाद में करेंगे बेटा गुडविल वुडविल का काम। पार्टनर्स का पहले रिवैल्यूएशन, पहले दिमाग में होना चाहिए रिवैल्यूएशन। कह रहा है गुडविल को हम लोग बुक्स में नहीं लाएंगे, ना ही विड्रॉ करेंगे। बाबू ये लाइन ना भी लिखी हो तो भी हमें पता है, छोड़ दे भाई। कह रहा है जनरल रिजर्व उठा के ट्रांसफर कर देना पार्टनर्स का अपना। ओ माय गॉड, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। नालायक क्वेश्चन, तू ना बताता तो हम तो करते ही नहीं, भूल जाते है ना। अरे बेकार का पॉइंट खराब कर रहा है बेटा, हमें पता है जर्नलिज्म बांटना है। बहुत बढ़िया, आओ प्रोविजन बनाना है भाई। ये हमारा पहला रिवॉल्यूशन का नुकसान। लाइबिलिटी है क्रेडिटर की जो रिटर्न बैक नहीं देनी है। फायदा नाचो जी नाचो, नाचो जी नाचो, फायदा है भाई। स्टॉक शेल बी रिटर्न डाउन। क्या? स्टॉक को कम करना है, होले 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 कम करना है भाई साहब। नुकसान है, बिल्डिंग को रिवैल्यू करना है, प्लांट को रिवैल्यू करना है, फर्नीचर को रिवैल्यू करना है, कर देंगे बाबू। पार्टनर एग्री हो गए कि ये एसेट लाइबिलिटी, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सावधान। कह रहा है बाबू ये सारे रिवैल्यूशन है। भाई जल्दी जल्दी पढ़ दिया क्या मैंने? अरे अभी होले होले पढ़ूंगा, एक एक पॉइंट पढ़ूंगा आराम से। अभी ये है कि बाबू ये 4 पॉइंट रिवैल्यूशन है, नुकसान फायदा नुकसान, फिर इसमें कुछ फायदे नुकसान है। लेकिन यहां क्या कह रहा है?
कह रहा पार्टनर एग्री हो गए कि एसेट लायबिलिटी रिमेन सेम, कह रहा रिवैल्यू मत करना, और देयर शुड नॉट बी चेंज इन देयर बुक वैल्यू, कह रहा कोई बुक वैल्यू में चेंज नहीं करना बिकॉज ऑफ एबव मेंशन एडजस्टमेंट, इनकी वजह से कुछ चेंज ना आए। इसका मतलब रिवैल्यूएशन नहीं बनाना है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना है। क्या बनाना है? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। और कह रहा है गुडविल कंपटीशन के लिए इस रिवैल्यूएशन का इफेक्ट भी इग्नोर मारोगे। करेंगे बात, करेंगे बात भाई साहब। कह रहा है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाओ, कैपिटल लगाओ, बैलेंस शीट। आओ जी आओ, आओ जी आओ। चलो भाई, इसी को मैं कर दूंगा छोटू सा, भाई छोटू से चल साइड में जा, यहाँ ठीक है तू, हाँ डन। और इसको मिटा दूंगा पूरा। आई 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 आई, आई ये तो ज्यादा मिट गया। ठीक है ठीक है, चलो आओ रिवैल्यूएशन अकाउंट सॉल्यूशन। आओ बेटा, इस क्वेश्चन को अगर पॉज करके तुम कर रहे हो तो बेटा चैंप हो तुम। क्वेश्चन पॉज करो और खुद करो, मजा आएगा। उसके बाद देखना मेरा आंसर और तुम्हारा आंसर मैच करा या नहीं करा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, लो भाई छुटकूस। अच्छा रिवैल्यूएशन नहीं बनाना इस बार, ओहो भाई, रिवैल्यूएशन थोड़ी ना बनाना है इस बार, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना है। सर ये कैसे बनता है, हमने तो कभी सीखा ही नहीं है। आओ बेबो, आओ मेरे बच्चे, मैं बताऊंगा। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है जी। इतने में बन जाएगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, बढ़िया है जी। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है जी। फिर हम यहां बना देंगे, कहां पे, इतने में बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है बेटा, पी क्यू आर। पी क्यू पहले से थे, आर हमारा नया नबीला अभी अभी आया है। पी क्यू आर, पी क्यू आर, लो भाई ये लो जी। क्रेडिट साइड आर क्यू पी, पी क्यू आर डेबिट साइड। और बेटा इतने में हमारी बन जाएगी प्यारी सी सुंदर सी बैलेंस शीट। इसके अलावा जो भी काम होंगे वो सब हम कहां करेंगे, एट इज वर्किंग नोट। ये हमारा मेन पार्ट है। चलो भाई, अब अनुसर ने क्या सिखाया है तुम्हें मेरे बच्चे? सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट नहीं सर, सबसे पहले रिवैल्यूएशन उठाओ, तिनका 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 उठा के खत्म कर दो। सबसे पहला पॉइंट ए छोड़ दो, अभी गुडविल का है, बी छोड़ दो, सी छोड़ दो, प्रोविजन बनाना है नुकसान, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बताओ कितने हैं डेटर? सर डेटर हैं 48,000 के, 48,000 का 2%, 48,000 का 2% अगर मैं निकालूं तो 480 का डबल 960। शाबाश। कह रहा है लाइबिलिटी क्रेडिटर का पैसा नहीं देना है, फायदा नाचो बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर 1440 रुपए का फायदा। वाह 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 वाह। स्टॉक को 10% से गिराना है, कम करना है नुकसान टू स्टॉक। बेटा जल्दी बताओ स्टॉक कितने का है? सर स्टॉक है 54,800, बाप रे बाप 54,800। इसको 10% अगर कम करूंगा तो 5480। शाबाश, क्या बात है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, बिल्डिंग की रीवैल्यूएशन करिए 1 लाख पे। तो बिल्डिंग है कितने की? बिल्डिंग है 85,000 की, 1 लाख पे लेके जाना है तो बिल्डिंग बढ़ाना पड़ेगा। बाय बिल्डिंग, बताओ कितने की बिल्डिंग बढ़ानी पड़ेगी? 15,000 रुपए की। शाबाश, बहुत बढ़िया। सर जी प्लांट को, ओहो ओहो ओहो, प्लांट 60,000। वाह 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 वाह, नाचो नाचो नाचो। सर प्लांट भी बढ़ रहा है, बाय प्लांट कितने से सर? 5,000 से। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान। फर्नीचर 24,000 आ गया, मतलब बाबू देखना पड़ेगा। ओ सिकुड़ गया है, 26 दीमक लग गए, 2700 रुपए का फर्नीचर खराब हो गया। टू फर्नीचर 2700 रुपए का नुकसान। भाई 26,700 का है, 24 का बता है, 2700 रुपए का नुकसान। खत्म खत्म। इसके अलावा इनकी बात छोड़ो, बाकी तो पार्टनर्स कैपिटल से लेना देना है। हो गया रिवैल्यूएशन। सर ये मेमोरेंडम बना रहे थे तो रिवैल्यूएशन जैसा है, ये तो रिवैल्यूएशन ही है। अरे छोड़ ना बाबू, तो पहले रिवैल्यूएशन तो बना,
पहले तो रीवैल्यूएशन तो बना मेरे साथ। ठीक है सर, रीवैल्यूएशन अगर मैं बनाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट आएगा, बताओ कितना जल्दी से। सर जी आओ निकालो, कैलकुलेटर मेरे पास थोड़ा मिसिंग रहता है। 1440 प्लस 15,000 प्लस 5,000, दिस इज 21,440। ठीक है, और 21,440 का अगर माइनस करोगे तो दिस इज रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा सर, -960 -5480 और -2700, दिस इज 12,300। इस 12,300 को अगर पी क्यू के ओल्ड रेशियो में बांटूं तो ओल्ड रेशियो इज 2:3, तो 2:3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, इसका मतलब 4920, बोलो हाँ है ना, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, दिस इज, हाँ भाई इंटू 3, तो ये आ गया 7,380 रुपए। क्या ये क्लियर है भाई? अगर ये नॉर्मल रिवैल्यूएशन होता तो इतने पे ही कहानी खत्म होती, इसका दूसरा इंपैक्ट बैलेंस शीट में डाल देता। वो तो बोलो 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 हाँ या ना, हाँ सर। लेकिन अब उसने बोला है मेमोरेंडम, मतलब पार्टनर्स चाहते हैं कि चेंज ना हो, तो भाई मेमोरेंडम में क्या करेंगे बाबू, जो ठीक जो करा है उसको रिवर्स कर दो, जो करा है ना उसको रिवर्स कर दो, कुछ बढ़ाया था तो कम कर दो, कम करा था तो बढ़ा दो, मतलब पूरा रिवैल्यूएशन रिवर्स कर दो। है सर, मतलब प्रोविजन बनाया था खत्म कर दो, फायदा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रिवर्स, बस यही है रिवैल्यूएशन। 960 बेटा इन्वेंट्री कम करी थी बढ़ा दो, ओ फायदा, जो पहले नुकसान था अब वो फायदा हो जाएगा 5480। सर पहले फर्नीचर कम किया था अब फर्नीचर बढ़ा दो, सर जी कितना 2700। पहले क्रेडिटर कम करे थे अब क्रेडिटर बढ़ा दो, ओ कितना 1440। पहले बिल्डिंग बढ़ाई थी अब बिल्डिंग कम कर दो, कितना 15,000। पहले मशीन बढ़ाई थी अब कम कर दो 2 मशीन। सर पहले बढ़ाया क्यों था, तो जब कम ही करना था तो बढ़ाया क्यों था, अरे बाबू करना, अब कर लिया, अब निकाल के आएगा। सर क्या फालतू की बात है, अब फिर वही 21,440 में करोगे तो इस बार रिवैल्यूएशन लॉस आ जाएगा। भाई पिछली बार प्रॉफिट इस बार लॉस, सेम 12,300 का, बात खत्म। सर क्यों कर रहे हो, इससे बढ़िया करते ही नहीं, पहले प्रॉफिट बाद में लॉस, पहले बढ़ाया अभी कम किया, पहले कम किया अभी बढ़ाया। लेकिन अब होगा जादू, पहले बांटा था ओल्ड रेशियो में, पहले बांटा था ओल्ड रेशियो में, और अब आएगा पी क्यू आर बोले तो न्यू रेशियो में। ओ प्रॉफिट ओल्ड में लो न्यू में दो, ओल्ड में दो न्यू में लो, दिस इज गेनिंग सेक्रीफाइस। भाई ओल्ड में देकर न्यू में ले लो, ओल्ड में देकर न्यू में ले लो। अब न्यू रेशियो क्या है सर, क्वेश्चन ने तो बताया नहीं कहीं भी, लेकिन क्वेश्चन ने तो बताया नहीं तो हम तो निकालेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, न्यू पीएसआर कैसे निकालोगे। सर क्या बताया है आर का न्यू शेयर वो किससे कितना ले रहा है, नहीं सर आर का न्यू शेयर है 1/5, पर बताया तो है नहीं भाई, बताया तो है नहीं, तो बेटा इसका फिर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, सिखाया है मैंने, रिमेनिंग शेयर। बताओ रिमेनिंग शेयर कितना आएगा, सर रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 1 - 1/5, दिस इज 4/5। इसी को न्यू रेशियो में बांट दो तो न्यू रेशियो आ जाएगा बेटा पी और क्यू का कितना 4/5 और 4/5। ओल्ड रेशियो बोले तो 2/5 और 3/5, दैट मीन्स 4 2 8/25, 12/25, तीनों को एक साथ रखो न्यू पीएसआर के नाम पे, तो बेटा आप बोलोगे 8/25, 12/25 और 1/5, तो 8:12:5, दिस इज माय न्यू पीएसआर। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत, भर भर के करा है हमने, दिस इज माय न्यू पीएसआर। और इस रेशियो में अगर मैं इस प्रॉफिट को बांटू तो बांट के दिखाओ बेटा, कैलकुलेटर उठाओ, 12,300 फटाक से बताओ, 12,300 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 8, दिस इज 3936, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 12 है ना, 8 के बाद 12, हाँ इंटू 12, दिस इज 5904, और लास्ट डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, 2460, खत्म। दिस इज ऑल अबाउट मेमोरेंडम, इसे हम मेमोरेंडम कहते हैं बाबू, दिस इज मेमोरेंडम। अब आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं मेरे बच्चे सारे, मुझे बताओ क्या बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी में कोई चेंज आएगा, क्या मैं जब बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू लिखूंगा
तो 85 लिखूंगा या 1 लाख लिखूंगा? सर वही पुरानी, कोई चेंज नहीं, एग्जैक्टली उठाओ और लिख दो। बिल्डिंग वही 85,000 की मेरे बच्चे, बताओ जल्दी से। सर बिल्डिंग 85 की, प्लांट 55 की, फर्नीचर 26,700। प्लांट 55, फर्नीचर 26,700, कोई चेंज नहीं बाबू, कोई भी। सर वो हमने बढ़ाया था तो कम भी तो कर दिया, कम किया था तो बढ़ा भी दिया। सर प्रोविजन बनाया था डेटर पे, सर प्रोविजन बनाया था डेटर पे 48,000 पे, लेकिन बेटा हटा भी तो दिया, तो इसका मतलब वही का वही 48,000 आ गया। बेटा बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक एग्जैक्टली सेम आएगा, बताओ कितना कितना? 48, 11,600, 54,800, 11,600 और 54,800। ठीक है। बैंक बैलेंस, हाँ इसमें चेंज आएगा क्योंकि पैसा लाएगा पार्टनर, ये कोई रिवॉल्यूशन थोड़ी ना है। तो बैंक में अभी 83,200 है, ऑफ कोर्स नया पार्टनर पैसा लाएगा तो पैसा ऐड हो जाएगा। लाइबिलिटी साइड में अगर मैं बात करूं तो बेटा क्रेडिटर और बिल्स पेबल एग्जैक्टली आ जाएंगे, कोई चेंज नहीं। बताओ क्रेडिटर कितने का? 57,800, क्रेडिटर है 57,800। सर कम हो रहे थे पर बढ़ा दिया। बिल्स पेबल नो चेंज, वैसे भी कोई चेंज नहीं था, बताओ कितने का? 16,500। लो भाई, दैट मींस अब आपकी सारी एसेट लायबिलिटी सामने आ चुके हैं विदाउट एनी ऑल्टरेशन, विदाउट एनी चेंज, सेम। आओ जाओ भाई, लास्ट काम, रिवॉल्यूशन खत्म, मेमोरेंडम खत्म। समझ आ गया मेमोरेंडम? बेटा जल्दी से प्यारा सा कमेंट कर दे कि मेमोरेंडम से दुनिया जहां में खत्म, खून में आना चाहिए मेमोरेंडम, कि बाबू अब मेमोरेंडम से बच्चा डरेगा नहीं। ठीक है, अब आ जा PQR, पहला काम जल्दी बोलो, 5 काम। सबसे पहला काम पैसा लाए, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस PD। बताओ फटाक से पहला काम, ओपनिंग कैपिटल कितनी है? ओपनिंग है 80 और 160, 80,000, 1,60,000। दूसरा काम रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट है तो क्रेडिट, लॉस है तो डेबिट, दोनों है इस बार, दोनों है। प्रॉफिट है तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। बताओ कितना प्रॉफिट है? सर P और Q का रेशियो हमने निकाल के रखा है 4920 और बेटा 7380, शाबाश। और लॉस है तो लॉस डेबिट कर दो, टू रिवैल्यूएशन लॉस। बताओ कितना कितना? सर 3936 5904 2460। भाई दिस इज दूसरा काम, बहुत बढ़िया। तीसरा बैलेंस शीट की अटपटी चीज, बाय जनरल रिजर्व। बताओ कितना जनरल रिजर्व है? 50,000। 2:3 में डिवाइड करो, 20,000, 30,000। बहुत बढ़िया। चौथा काम पार्टनर पैसा लाएगा बाय कैश या बैंक, जो लिखना हो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कितना लाया है पैसा? कैपिटल के नाम पे 80,000 लाया है, कैपिटल के नाम पे 80,000 लाया है, बहुत बढ़िया। गुडविल नहीं लाया, उसका वर्किंग नोट बनाएंगे। गुडविल लाया होता प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लाया वर्किंग नोट बनाएंगे। आओ बाबू लास्ट काम, वर्किंग नोट नंबर 2। अब सबसे पहले गुडविल का जब हम काम करेंगे तो गुडविल निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। अब गुडविल कैसे निकालेंगे? दिस इज हिडन कॉन्सेप्ट, हिडन गुडविल, इसे बोलते हैं हिडन गुडविल। सर कैसे निकालते हैं हिडन गुडविल? हम कहते हैं बाबू जब ये कैपिटल लाया होगा तो आंख बंद करके लाया होगा क्या? हाँ कि भाई तुझे 80,000 रुपए लगाना, लगा दे। नहीं सर, उसकी भी एक कैलकुलेशन हुई होगी। भाई गुडविल कैसे निकालते हो? जो भी फर्म की गुडविल है उसमें हिस्सा, तो गुडविल उसका शेयर आ जाता है पार्टनर का। ऐसे ही जब पार्टनर की कैपिटल आएगी तो पूरी वैल्यू फर्म की मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर। तो अगर आज मुझे अगर वैल्यू ऑफ द फर्म चाहिए कि मेरी वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, तो बेटा क्या मैं कह सकता हूं कि जितनी जो भी आर की कैपिटल है वो इस कैपिटल का 1/5 लाया होगा, फर्म की वैल्यू का 1/5 लाया होगा। तो 1/5 इधर ले जाओ तो रेसिप्रोकल ऑफ आर शेयर। तो बताओ आर अगर 80,000 लाया है और वो फर्म का 1/5 है, तो 5/1 करोगे तो इसका मतलब 4 लाख की कैपिटल वैल्यू आ गई। ये वैल्यू क्या आ गई? टेंजिबल और इंटेंजिबल मिलाकर माइनस कर देंगे इसमें से कितना पैसा हमने लगा रखा है बिजनेस में। दिस इज टोटल कैपिटल माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। अब कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालते हैं? ऑलरेडी गुडविल वाले चैप्टर में पढ़ा है। बेटा बताओ सारे पार्टनर की कैपिटल उठाओ, पी की, क्यू की, आर की। बताओ कितनी कितनी कैपिटल है? यहां पे लिखी थी हमने 80-60, बैलेंस शीट में भी दिया। 80,000 इसने लगा रखा है, 1,60,000 इसने लगा रखा है, और आर की भी लिखो 80,000 रुपए, शाबाश। प्लस ऐड करो, क्या बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है? हाँ है सर जी, 50,000 ऐड कर दो। अगर कोई बैलेंस शीट में लॉस होता तो वो भी माइनस कर देता, बोलो हाँ है ना। कोई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस है क्या? है सर, है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस है।
प्रॉफिट होता तो प्लस करता, लॉस होता तो माइनस। पर यहां क्या करूंगा, यहां जीरो। क्यों? क्यों? क्योंकि सर प्रॉफिट भी है और लॉस भी है, और हमें तो ओवरऑल देखना है। तो 12,300 का प्रॉफिट, 12,300 का लॉस, नील बटा सन्नाटा। मेमोरेंडम है ना, हमने कुछ लिखा ही नहीं, हमने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। इसलिए वो क्वेश्चन में लिखा भी था यहां पे कि जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि गुडविल में आप रिवैल्यूएशन का इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि लिखोगे भी तो कोई फायदा नहीं, 12,300 प्लस 12,300 माइनस। तो अल्टीमेट आपकी जो कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, जल्दी बताओ। दिस इज 80,000 प्लस 1,60,000 प्लस 80,000 और प्लस 50,000। बेटा दिस इज 3,70,000। क्लियर है? और 3,70,000 को अगर मैं यहां से हटाऊं तो दिस इज गुडविल ऑफ द फर्म। ये हिडन गुडविल आ गई 30,000 की। इसमें बेटा जल्दी बता दो इसका शेयर, ठीक है? इसका शेयर कितना है बेटा, आर का शेयर। तो आर का शेयर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 30,000 का 1/5, 30,000 का 1/5, दैट इज 30,000 का, हाँ जी 30,000 का 1/5। तो ये आ गया 6,000 रुपए इसे लाना था, पर ये नालायक लाया, ये लाया, लाया होता तो कैश अकाउंट डेबिट, नहीं लाया तो छोड़ दूं? अरे पागल हो क्या, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई धोखा करो, आर जी आपके कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर लेंगे, कितना 6,000। और ऑफ कोर्स ये पैसा किसको मिल जाएगा, पीस कैपिटल अकाउंट और क्यूज कैपिटल अकाउंट। सर किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। पर मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ बताया नहीं है। तो जो उनका ओल्ड रेशियो है विच इज 2:3, वही रेशियो सेक्रीफाइसिंग मानेंगे। तो 6,000 को डिवाइडेड बाय 5 करोगे इंटू 2 तो 2400 और 3600, 2400 और 3600 ये एंट्री आपको गुडविल की पोस्ट करनी पड़ेगी। आओ इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं, आओ मेरे बच्चे इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं, इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। बताओ क्या कहेंगे, आर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, दिस इज द लास्ट काम। आर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, पर नाम किसका आएगा, 2 पीस कैपिटल और 2 क्यूज कैपिटल। बताओ कितना कितना, आप बोलोगे 2400 और 3600, शाबाश। और बेटा इधर बाय आर का नाम लिखेंगे, आर कैपिटल अकाउंट, और वर्किंग नोट नंबर 2 के रेफरेंस देके दोनों के अकाउंट में इनका गुडविल का हिस्सा क्रेडिट कर देंगे, 2400 और 3600। दिस इज द ऑल अबाउट चैप्टर, खत्म। अगर गुडविल लाएगा तो इस तरीके से, गुडविल नहीं लाएगा तो ये रहा आपके सामने कॉन्सेप्ट। खत्म करो बेटा, आप टोटल लगा दो फटाक से, और आपका जो भी बैलेंस निकलेगा दिस इज योर फाइनल कैपिटल बैलेंसेस, दिस इज योर फाइनल कैपिटल बैलेंसेस। ठीक है, फटाक से टोटल लगाओ, लिखो फटाक से कितना कितना आ जाएगा। 80 20 1 लाख, 1 लाख प्लस 4920 प्लस 2400, तो ये हो गया 1,07,320, है ना, 1,07,320। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बस देखते रहना। टू बैलेंस सी डी, बैलेंसिंग फिगर अगर निकालूं तो इसकी बैलेंस सी डी आ जाएगी -3936, दिस इज 1,03,384। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल भी लिखते जाऊंगा साथ साथ। पी की कैपिटल आ गई 1,03,384। ठीक है जी, इधर आ जाओ, इसकी बात करो 1,60,000 प्लस 7,380 प्लस 33,600, तो ये हो गया 2,09,80, 2,09,80 में माइनस कर देंगे 5,904, 1,95,076, 1,95,076, शाबाश। और लास्ट आपकी 80,000, 80,000 में से 6,000 ये माइनस कर दो, 80,000 में से 6,000 गुडविल का और माइनस 2460 लॉस का, 71,540, 80,000 में से 71,540 आर की, 71,540 आर की। टोटल लगा दो, प्लस 1,95,076 प्लस 1,03,384, तो बेटा ये आ गया 3,70,000 की कैपिटल, 3,70,000 की कैपिटल। और तो कुछ है नहीं, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, सारी एसेट हो गई। बैंक में एक चीज और ऐड कर दोगे, 80,000 पैसा। सर गुडविल का, गुडविल का वो लाया नहीं, तो 80 और 80 बेटा 1,63,200 ये आ गया। लगा दो सर जी टोटल, खत्म। टोटल लगा दो बेटा, दैट मीन्स 3,70,000 प्लस 57,800 और प्लस 16,500, 16,500 ये ना,
हाँ जी 16,500। तो बेटा टोटल आ गया 4,44,300। ठीक है, इधर का टोटल लगा दो बेटा, 85 + 55, 85 + 55 + 26,700 प्लस 48,000 प्लस 11,600 और प्लस 54,800 और प्लस 1,63,200। तो दिस इज 4,44,300। मैच खत्म, खटैक हो गया भाई, डन। एडमिशन खत्म, मेमोरेंडम खत्म, हिडन गुडविल खत्म, गुडविल की एडजस्टमेंट ला रहा है या नहीं ला रहा है दोनों करा दिए, बात समझ आ रही। रिवैल्यूएशन खत्म, गुडविल कैलकुलेशन खत्म। अगर मान लो कभी क्वेश्चन कहते गुडविल विथड्रॉ कर रहा है वो, जैसे इसमें तो बोलेगा ही नहीं क्योंकि पार्टनर ला ही नहीं रहा है, लेकिन मान लो पिछले क्वेश्चन में अगर लिखा होता कि वो गुडविल विथड्रॉ कर रहा है, मेरा बच्चा कहता है गुडविल विथड्रॉ कर रहा है, तो क्या करेंगे बेटा, मान लो गुडविल वो कह रहा है हाफ गुडविल विथड्रॉ कर रहा है, तो उस केस में मेरे बच्चे यहां लिखेंगे हम टू कैश, और पार्टनर के अकाउंट से 7,500 और 4,500, जितना आधा आधा, इसका आधा डेबिट करेंगे, और ये अमाउंट उठा के कैश में से माइनस कर देंगे। 7 और 4 11, 12,000 की 24 लाया, 12,000 पार्टनर निकाल के लेके। दिस इज विथड्रॉ गुडविल, खत्म। अगर पूरी गुडविल निकाल रहा है तो 15 और 9 24,000 माइनस, मतलब पार्टनर ला रहा है तो क्रेडिट, पार्टनर निकाल के ले जा रहे हैं तो डेबिट, और पैसे में से माइनस। दिस इज विथड्रॉ का ट्रीटमेंट। दिस इज ऑल अबाउट विथड्रॉ का ट्रीटमेंट, जो आपके लिए विथड्रॉ याद रखना है बस। इसके अलावा इस चैप्टर में और तो कोई दिक्कत है नहीं। सर कैपिटल एडजस्टमेंट, मेरा बच्चा जरूर कह सकता है कि सर कैपिटल एडजस्टमेंट कब कराओगे, तो मेरे बच्चे एक बात याद रखना, उसे करेंगे हम रिटायरमेंट के साथ में डिटेल में, है ना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट पूछता है, तो एडमिशन और रिटायरमेंट की एक साथ निपटाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। फॉलो डीजी लाइन, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो प्यारा सा कैसा रहा एडमिशन, और आज एडमिशन के सारे क्वेश्चन निपटा। मिलते हैं अगली क्लास 21 डेज पे रिटायरमेंट पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।